नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग को लेकर कर रहे हैं। जी हां, आज सुबह से ही ये जो प्रधान शिक्षक वाले लोग हैं मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि जो प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग जो नहीं हो रही है उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। कुछ लोगों ने तो सीधे सीधे तौर पर हम ही को चार्ज कर दिया कि आप ही के कारण मामला फंस गया। कुछ लोग दो कदम और आगे बढ़ गए कि आप जो है सो शिक्षकों के बीच लड़ाने का काम करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कहते थे। एक बात आप समझ लीजिए कि संतोष सिंह पत्रकार है, ठीक ना, यूट्यूबर नहीं है। फिर आज कह रहे हैं और हम अपने पत्रकारिता में ये नहीं देखते हैं कि हमारा जो फैंस एंड फॉलोअर्स है वो हमारे किसी खबर से नाराज हो जाएगा। 5 लाख शिक्षक है ना जी, 5 लाख शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं ना। कितना हमारा सब्सक्रिप्शन है, कितने लोग सब्सक्राइब किए हो हैं, तोरे भरोसे हम चल रहे हैं। हम यूट्यूब का जो एक ट्रेंड है ना वो ट्रेंड हम बदलने आए हैं और ट्रेंड बदल भी रहा है। इस देश में 2 यूट्यूबर्स पर 2 चीज़ है जो मतलब खास करके जो कंटेंट वाले लोग हैं वो 2 तरह के लोग हैं। एक मोदी समर्थक है, एक मोदी विरोधी है और दोनों के अपने अपने करोड़ों करोड़ों फैंस एंड फॉलोअर्स। उस बीच में संतोष सिंह पत्रकारिता कर रहा है उसी तरीके से जिस तरीके से हम संतोष सिंह अखबार में और टीवी चैनल में करता रहता है। खबर को खोजना, खबर को निकालना, मतलब इन्वेस्टिगेट करना, खबर को लेकर दिन भर इसी में लगे रहते हैं। हमको कभी देखो कि किसी नेता के यहाँ जाके इंटरव्यू लेते हुए या किसी नेता का कोई रिएक्शन, हाँ, नेता के रिएक्शन का मतलब क्या है ये हम विश्लेषण करते हैं कि कहने का मतलब क्या है ये और इसके सहारे क्या मैसेज देना चाहता है पॉलिटिशियन, बस। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। राजनीतिक चीज़ें समझते हैं और उसी समझदारी के तहत हम इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो वो मेरा एक पत्रकारिता का अलग विधा है और ये मेरा अलग विधा है। अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ अगर सरकार जुल्म करे, सरकार किसी के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करे और ऐसे लोगों की संख्या कम है, बहुसंख्यक लोगों की संख्या ऐसे है जो उस जुल्म के खिलाफ बोलना तो दूर, उस जुल्म की चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझता है। ऐसे लोगों के साथ हमारे जैसा पत्रकार नहीं खड़ा हुआ तो कौन खड़ा होगा। ये जो आप हमको कह रहे हैं कि आप फंसा दिए इस मामले को, सरकार हाई कोर्ट में कल जवाब देना था, सरकार हाई कोर्ट में जवाब नहीं दिया। अब ये मामला गर्मी छुट्टी के बाद चला गया और सरकार एक रणनीति के तहत जवाब नहीं दिया, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि सरकार को पता है जो बात हम बार बार कह रहे थे कि सरकार ने ये जो प्रक्रिया अपनाई है ना वो प्रक्रिया गलत है और ये TRD3 में भी प्रक्रिया अपना लिया है। इनका बोलती बंद है कि संतोष सिंह ऐसा गरा हुआ मुर्दा उखाड़ दिया है कि पूरी बहाली प्रक्रिया पर कहीं न कहीं हम लोगों को आँच आ जाए, इसलिए कोर्ट में जवाब दिया ही नहीं। कोर्ट में जवाब देना था शिक्षा विभाग को कि आपको क्या कहना है 2 मुद्दे पर। एक तो आप वैकेंसी के दौरान तो ऐसी कोई चर्चा नहीं किए थे, जिला कैडर की बात कि जिला चॉइस लाइए, ठीक है, आप किस आधार पर किस नियमावली के तहत लाए ये बात। और दूसरी बात, आप ये प्रतिभा वाले जो लोग हैं जो जनरल में आए लेकिन रिजर्व कैटेगरी में जो लोग हैं उनको आप पोस्टिंग में कैसे बाहर कर दिए। और हाल में सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश वाला मामले में जजमेंट आया ही है जो हम आपको दिखाए थे। इसी तरीके से एस सिद्धार्थ जैसा कोई अधिकारी वहाँ भी मध्य प्रदेश में ACS होगा था है, वो अपने जिद पर अड़ गए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी चल गए सुप्रीम कोर्ट कि हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और कहा कि उसको बदलिए। अब स्थिति यह है कि वहाँ की पूरी सरकार हिल गई है। सरकार का सारा कह सकते हैं कि हेकड़ी ढीला हो गया। तो यही जातिगत जनगणना कराने से थोड़ी होगा और ये जातिगत जनगणना की बात करने से थोड़ी होगा। बीजेपी की सरकार
किस तरीके से रिजर्व कैटेगरी के लोगों के साथ खेल खेला है, वो कई राज्यों के लोग देख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, कि किस तरीके से एक लड़की को पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए उसको धरना प्रदर्शन आंदोलन तक करना पड़ा। ये कोई नई बात थोड़ी है। आप जातीय जनगणना करा लीजिएगा तो उससे क्या होगा। खैर वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो चीज़ें सामने आई उसका हमने तर्क के साथ रखा लोगों के सामने, और शिक्षक लोग कोर्ट गए, और कोर्ट गए तो चीज़ें सामने आई। कोर्ट में बहुत सारा बात सामने आया, और पहले ही सुनवाई में सारे नोटिफिकेशन पर इनके जितने पत्र थे सब पर रोक लगा दिया। लेकिन रोक लगाने का ये मतलब नहीं था कि आप उस प्रक्रिया को आप जो है सो रोक दीजिए। आपको जो मेरिट वाले लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनको आप लेते, आप उनको उसके लेके पोस्टिंग कर देते। लेकिन ये करेंगे कैसे, क्योंकि फिर आप तो पड़ गए हैं कि बहुत स्तर पर महिला वाले से लेके विकलांग वाले से लेके सब में यही काम किए हैं, और इस तरीके से काम किए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। मामला अगर निकल गया सामने तो पूरी बहाली प्रक्रिया, पोस्टिंग प्रक्रिया पर ग्रहण लग जाएगा। इसीलिए सिद्धार्थ चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो हम शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र के लिए जो हमने आवेदन मांगा है, उस आवेदन को पहले किसी तरह के डिस्पोजल करके स्कूल में भी पोस्टिंग कर दें। क्योंकि कोई अगर फिर हाई कोर्ट चला गया तो ये जो बीपीएससी वाले का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है उस पर भी रोक लग जाएगा। पति पत्नी से लेकर जितने वाले मामले में हो रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर खेल इन लोगों ने खेला है, मतलब साधारण खेला नहीं है, बड़े स्तर पर इन लोगों ने खेल खेला है। और अपने ही नियमावली के विपरीत जाकर ये सारी काम किए हैं। और हम बार बार इसलिए कहते हैं कि नियमावली जो गलत सही जो करना है नियमावली बनाइए और करिए, लेकिन नियमावली नहीं बनाएंगे। हम ठसक में जीते हैं, हम आईएएस हैं, हमारी अपनी मर्जी, तो अपनी मर्जी चलाने में फंसा दिए। 3 गो मामला 3 का फंस गया है। और हमको लगता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला भी मामला जो है सो अब तो इंतज़ार कर रहा है कि जून में गर्मी छुट्टी होता है ना, शायद 15 जून से गर्मी छुट्टी होगा, कि मई से 15 मई से शुरू हो जाता है। तो गर्मी छुट्टी का ही लोग इंतजार कर रहा है कि किसी तरीके से गर्मी छुट्टी में कोर्ट चल जाए कि कोई रोक नहीं लगे। जबकि सच यही है कि सभी मामलों में, जितने मामले आप देख रहे हैं, सभी मामले में कुछ न कुछ इस तरीके से खेल विभाग के द्वारा खेला गया है कि कोर्ट में 1 मिनट नहीं टिकेगा, और आरोपित करेगा शिक्षक का, बिना मतलब का कोर्ट चल जाके मामले को फंसा देता है। अरे वो शिक्षक क्या फंसाएगा? अगर सही करे, जस्टिस करे, तो क्यों शिक्षक कोई कोर्ट में जाएगा? कोर्ट कोई मुफ्त में कोई लड़ता है केस क्या? हजारों रुपया खर्च होता है, शिक्षक खुद परेशान रहते हैं। विभाग को जो नज़रिया अख्तियार करना चाहिए, कानून सम्मत काम करना चाहिए, वो कानून सम्मत काम नहीं करेगा। तो आप समझ लीजिए, प्रधान शिक्षक के बाहर पोस्टिंग मामले में मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, न हमारे कारण रुका है, कोर्ट में सरकार जवाब नहीं दे रही है, इसलिए अब गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई होगी। तो सरकार जवाब क्या नहीं दे रही है भाई? जवाब देने में क्या दिक्कत है सरकार को? उस दिन कोर्ट में एपीयर हो जाती इनके वकील, कहते सर 1 सप्ताह में और समय दिया जाए, हम जवाब दे देंगे। एपीयरও नहीं हुआ, तब ये खेल चल रहा है। तब सोच लीजिए कि मंशा किसका सही है।